हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। लक्ष्य क्लासेस ननौता में मैं सागर सहरावत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि जल्दी हिंदी की क्लास होगी और ये क्लास हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि एसएससी जीडी के फॉर्म भी निकल चुके हैं और यूपी पुलिस के भी अभी निकलने ही वाले हैं, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ पहले आपसे भी इसका ना स्क्रीनशॉट ले लें भाई, जिससे आप लोगों को बाद में इसे पढ़ने में आसानी और आप लोग लिख सकें। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया। प्यारे बच्चे, ये हिंदी व्याकरण का सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है वर्णमाला। ठीक है, जिसका क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? वर्णमाला। और इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लिख पाया हूँ प्यारे बच्चे। मैं कोशिश करूंगा कि इसी में एडिट करके आप लोगों को दूसरी वीडियो दूं या फिर इसका पार्ट 2 में लेके आऊंगा, जो कि इसे मैं एज इट इज अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है प्यारे बच्चे, देखते हैं जैसे भी मतलब पॉसिबिलिटी होगी। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बात करते हैं प्यारे बच्चों वर्णमाला। वर्णमाला का सीधा सीधा सा अगर हमें एक मतलब निकाल लेना तो मतलब ये निकल सकता है कि वर्णों की माला। क्या मतलब निकल सकता है? वर्णों की एक माला। जैसा हम बोलते हैं ना, ऐसे अनार जो छोटे से थे जब हम लोग, तब हमारे टीचर क्या पढ़ाया करते भी ऐसे अनार, आ से आम, छोटी ई से इमली, है ना, इस तरह से बड़ी से ईख। तो एक माला सी बनी हुई होती थी और जो हम बहुत अच्छे से रख लेते थे, बहुत अच्छे से हम लोग याद कर लेते थे। बस उन्हीं चीजों को एक यूनिक लेवल पे ले जाके समझना है। ठीक है, जिसे हम फिर बाद में स्वर, व्यंजन और आयोग, वहां इस तरह से बहुत सारी चीजों में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन्हें आप ध्यान देंगे। देखो, वर्णमाला, अगर इसे मैं संधि विच्छेद कर दूं, वर्ण प्लस माला, अगर इसके हिस्से कर दूं, संधि विच्छेद बिना कहा जा, अगर मैं इसके हिस्से कर दूं, क्या बन जाएगा? वर्ण प्लस माला, यानी वर्णों की एक माला। तो फिर ये वर्ण क्या है? ये वर्ण क्या है? जैसा मैंने आप लोगों को बताया भाई, कभी जब हम स्कूल भी नहीं जाते थे, बहुत छोटे थे, तब बोलना तो आ गया था ना, लेकिन लिखना नहीं आया था। हम बहुत अच्छे से एक मतलब पोएम भी याद कर लिया करे थे, बोल भी लिया करे थे, अपनी मम्मी, मामा, ये शब्द भी बोल लेते थे। तो लेकिन हमें नहीं पता था कि भाई हम जो बोल रहे हैं ना माँ, वो कुछ माँ इस तरह से बनेगा। तो भाषा का जो लिखने का ढंग आया था कि भाई माँ ऐसे बनेगा, क ऐसे बनेगा। चलो देसी सी भाषा में समझा दूं, कै ऐसे बनेगा और मैं ऐसे बनेगा, वो हमें नहीं पता था। तो प्यारे बच्चे, बाद में जो वर्णों के लिखने का जो ढंग आया, उसी को हमने लिपि का, वर्णों के लिखने के ढंग से क्या बनी? लिपि बनी। तो यानी ये वर्ण क्या है? लिपि को लिखने का एक तरह से ढंग। क्या है ये? लिपि को लिखने का ढंग। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप वर्ण की दूसरी ग्रामेटिकल डेफिनेशन क्या कह सको कि भाई वर्ण क्या है ना? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग ऐसा मान के चले सब क्वेश्चन है, इसमें से कुछ भी आ सके पेपर में। ठीक है, और मैं लिख के दे रहा कि भी इससे बाहर नहीं होगा, मतलब इसमें और 2-3 वीडियो बन सकती हैं तो वर्णमाला के, पर उससे बाहर नहीं जा सकता, ऐसा मेरा अनुभव कह रहा और आज तक ना गया भाई। ठीक है, वर्णमाला में हमें अगर ऐसा कहा जाए कि भाई वर्ण क्या है, तो वर्ण क्या है मेरे प्यारे बच्चों? भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है, जो सबसे छोटी यूनिट है, वो क्या है? वर्ण है। वो क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चे? वर्ण कहलाती है। और इन्हीं वर्णों के समूह से, इन्हीं वर्णों के समूह से क्या बन जाते हैं? अक्षर बन जाते हैं। इन्हीं वर्णों के समूह से अक्षर बनते हैं। तो वर्णों का समूह क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। कहीं का वर्णों का समूह, कहीं का समूह वर्णों का समूह अक्षर कहलाता है। वर्णों का समूह अक्षर कहलाता है। 5-7 बार बोल लोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा कि अक्षर क्या हो? वर्णों के समूह से क्या बना रहे हैं? अक्षर बने रहे हैं। अब ये देखो, यहाँ के चल के डिवाइड होंगे। अब इसने कहा वर्ण वर्ण बार बार ही करा, तो वर्ण कितने हो? अरे हो क्या? देखो, हर भाषा को लिखने की एक लिपि है। जैसा हम ABCD लिख रहे, तो वो क्या है? रोमन लिपि है ना मेरे प्यारे बच्चे? वो क्या है? रोमन लिपि है। और जो हम हिंदी में लिख रखा है मैंने, वो कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। ये कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। इसमें एक आगत स्वर भी है। इसमें अगर मैं आप लोगों को समझाने लगूं, जिसे कहा जा ओ, जिसे क्या कहा जा? ओ कर सकते ओ, तो जिसे क्या कहा जा? ओ।
तो ये कौन सी लिपि का है भाई? ये देवनागरी लिपि का नहीं है, ये क्या है? आगत है। तो आगत में ये रोमन लिपि का है। कहीं का है? रोमन लिपि का। यानी हमारी हिंदी इतनी बढ़िया थी, इतनी फ्लेक्सिबल थी उस समय पे, या आज भी कह लो कि हम नए नए वर्ड घुसा हो जा रहे हैं इसमें, बोल आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ये सब क्या है? ये रोमन लिपि का है। इसके बारे में आगे जिक्र करेंगे, वहां पे करेंगे इसका जिक्र। तो वर्णों की कुल संख्या अगर कही जा कितनी है, तो कितनी है भाई? 52। कितनी है? 52। और 52 को कैसे तोड़ा गया? 11, 33, 4, 2, 2। मेरे साथ रिपीट करियो 2-3 बार, आप लोगों को ना बहुत बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। 11, 33, 4, 2, 2। 11, 33, 4, 2, 2। तो 11 क्या है? स्वर। 11 क्या है? स्वर। 33 क्या है? व्यंजन। 33 क्या है इसमें? व्यंजन। 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन। 4 क्या है इसमें? आगे संयुक्त व्यंजन। 2 क्या है? उक्षिप्त व्यंजन। 2 क्या है? उक्षिप्त व्यंजन। और 2 ऊपर लिख रहा होगा आयोग वहा। 2 क्या है? आयोग वहा। अब ये क्या है सीन? मतलब ये है क्या जुगाड़, है ना? ऐसा लग रहा होगा। देखो प्यारे बच्चों, संयुक्त व्यंजन में क्या आ सके? अक्षय, त्रे, अज्ञे और श्रेय शर्मिक। और इसमें क्या आ सके? आयोग वहां में अंग और अह। इसमें क्या आ सके? अंग और ए। अंग और ए। तो इनके विषय में भी हम थोड़ा सा देर में समझेंगे, यानी अभी समझते हैं, स्टोरी चलने दो। अभी आप लोग क्या ध्यान रखो? बस इसमें ध्यान रखो आप लोग के वर्णों की जो कुल संख्या हो वो कितनी होगी? 52। कितनी होगी? 52। और यही काजा अंग्रेजी में कितनी? 26। देखो है ना दुगने, हिंदी तो डबल है भाई, जस्ट डबल। तो इसमें क्या है? 11, 33, 4, 2, 2। तो 11, 33, 4, 2, 2 में स्वर पहले नंबर पे, स्वर, फिर व्यंजन, फिर संयुक्त स्वर, फिर उक्षिप्त, फिर आयोग वहा। अब बात कर ली थी हमने अक्षरों की। तो अक्षरों को मेरे प्यारे बच्चे, अक्षरों के समूह से ना वाक्य बनते हैं। अक्षरों के समूह से क्या बनते हैं? वाक्य। देखो जो भी वक्तव्य मैं आप लोगों के सामने प्रकट कर रहा, ये अक्षरों का एक समूह है जिससे मैं एक सेंटेंस बना पा रहा, एक वाक्य बना पा रहा, जिसे मैं आप सबके सामने प्रकट कर रहा, है ना प्यारे बच्चे? तो अक्षर क्या है? अक्षर को 3 हिस्सों में तोड़ा जा सके, और ग्रामर के हिसाब से अक्षर को 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 आयोग वहा। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन, नंबर 3 आयोग वहा। स्वर, व्यंजन, आयोग वहा। ठीक है। अब स्वर क्या है? कोई पूछा आपसे स्वर है क्या? तो देखो प्यारे बच्चे, ए छोटी बड़ी छटा बड़ा री ए आई ओ औ अंगे एह, यहां तक की जो संख्या है उसमें से अगर अंगे एह को देखा जा तो वो सब क्या है? आयोग वहा। लेकिन ए छोटी बड़ी छटा बड़ा री ए आई ओ तक क्या है? औ तक, बल्कि कहां तक? औ तक। औ तक क्या है? सब स्वर हैं। तो कितनी संख्या है इनकी? 11। तो इसने क्या कहा? देखो हर एक की अपनी आवाज है ना। ए बोल के देख लो, आ बोल के देख लो, ई बोल के देख लो, ई बोल के देख लो, ऊ बोल के देख लो, ऊ बोल के देख लो, री। यानी हर वर्ण की एक अपनी अलग आवाज है। हर वर्ण की अपनी एक अलग आवाज है। तो यानी इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है बोलने के लिए, है ना? बोलते समय ने किसी का सहारा नहीं चाहिए। तो इसने यही कहा कि स्वर क्या हो? स्वर क्या हो? यानी स्वर वे वर्ण हैं जो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जा सकते हो, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? स्वर कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 11। इनकी संख्या कितनी? 11। फिर से रिपीट करा, स्वर क्या है? वे वर्ण जिन्हें बोलते समय किसी की सहायता की आवश्यकता ना हो, क्या कहलावेंगे? स्वर कहलावेंगे, स्वर कहलावेंगे। ठीक है भाई। फिर अब ये कितने? 11। कौन कौन से लिख रहे? कौन कौन से ये लिख रहे ना। अब देखो इसमें कह रहे आपको भाई व्यंजन क्या है? व्यंजन को ऐसे समझो, थ्योरी में भी तो बात की बात है। चलो पहले थ्योरी ही समझ लो, चलो जब हो सके ज्यादा अच्छा समझ में आ जाए। जैसा जिनके उच्चारण के लिए इन स्वरों की सहायता की आवश्यकता लेनी पड़े, इन स्वरों की सहायता लेनी ही पड़े, वो आवश्यक हो जाए बिल्कुल, तो वह क्या कहलावेंगे? व्यंजन। यानी कह रहा जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े वे व्यंजन कहलावेंगे। इनकी संख्या कितनी है? 33। कितनी भाई इनकी संख्या? 33। अरे मेरे प्यारे बच्चे देखो, जैसा मैंने लिख दिया
कै ही बोल दूं, का है वैसे तो का, पर समझ लो यार ऐसे ही कै ही समझ लो कै। देखो एक बार बोल के देखो, छोटे बच्चे बन जाओ, बिल्कुल वर्णमाला पढ़ते हो ऐसे समझ लो नर्सरी में एडमिशन ले ले दोबारा है ना। तो एक बार बोल के देखो कै, कहीं की आवाज आई, देखो ए की आवाज आ रही है, बोलो कै, कोई सी भी लाइन बोल दो यार, खे, गे, घे, अंग, ठीक है। जैसा पै बोल लो उसमें भी आवाज आएगी, भै बोल लो उसमें भी, इसमें कहीं की आवाज आ रही बार बार, इसमें आवाज आ रही ए की। अब मैंने यू क्या करा मेरे प्यारे बच्चे, अगर किसी भी वर्ण के नीचे आप हलंत लगा दे रे, वो स्वर रहित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर रहित। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? स्वर रहित। स्वर विहीन भी कह सकते हो। अब ये सेपरेट हो गया क्योंकि इसमें से किसकी ध्वनि निकल गई? अ की ध्वनि निकल गई। किसकी निकल गई? अ की ध्वनि। जैसा इसे वर्ण विच्छेद भी कहते हैं, वर्णों को तोड़ना, जैसे कमल का प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल अ प्लस, ठीक है। तो इस तरह से वो वर्ण विच्छेद भी अलग से पढ़ेंगे हम। तो इसमें क्या है, किसी भी वर्ण को बोलने की अगर हम कोशिश कर रहे व्यंजन में से, किसी भी वर्ण को हम बोलने का प्रयास कर रहे किसमें से? व्यंजन में से, तो उनके उच्चारण में ना हमें किसकी सहायता लेनी पड़ेगी? स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी। और इनकी कुल संख्या कितनी हो व्यंजनों की? 33। कहां से कहां तक भाई? क ख ग घ लेके सारे श्रेय श्रमिक तक सब यही बड़े पड़े। अब बात कर ले आयोगवाद। ये आयोगवाद तो वही है, बोला भाई ना तो हम इधर के और ना इधर के, बोला ना तो ये पूरी तरह से स्वर ही है और ना ये पूरे पूरे व्यंजन ही है, दुखी कर रखे इन्होंने। जैसे अंगा और अह, तो अंगे में जो ये नुक्ता सा लग रहा ऊपर देखिए कि बिंदी, इसे कहते हैं अनुस्वर। इसे क्या कहते हैं? अनुस्वर। और जो ये पीछे दो लग रहे बिंदी सी, इन्हें क्या कहते हैं भाई? विसर्ग। इन्हें क्या कहते हैं? विसर्ग। एक को कहते हैं अनुस्वर, दूसरे को कहते हैं विसर्ग। आई इतनी बात समझ में। अभी हम बात कर रहे हैं किनकी? बस स्वर की। तो हेडिंग डाल लो भाई स्वर। और अभी स्वर काफी लंबा चलेगा, अभी तो ये 7 ही प्रश्न में लिख पाया हूं मार्जिन की वजह से, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वर के बारे में आप लोगों को मैंने अभी बताया कि क ख ग घ से लेके, और ये तो भाई व्यंजन होंगे, क ख ग घ तो क्या हो जाएंगे? व्यंजन। लेकिन जो स्वर है वो क्या होंगे? ए आ, छोटी बड़ी, छटाऊ बड़ाऊ, री री, ए आई ओ औ तक सब क्या होंगे? स्वर। इससे पहले मैं व्यंजन बता बैठा आप लोगों को गलती से। स्वर की बात करें तो ए आ, छोटी बड़ी, छटाऊ बड़ाऊ, री री, ए आई ओ औ तक क्या होंगे? सारे के सारे व्यंजन। अगर इन्हें कहा जाए इनकी कुल संख्या कितनी गिन लो ना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने? 11। कोई आपसे कहे स्वरों की कुल संख्या, पहला सवाल, स्वरों की कुल संख्या 11। स्वरों की कुल संख्या 11। रटो मेरे साथ साथ बैठ के, स्वरों की कुल संख्या 11। लिखने के आधार पर क्या लिखे? मन नहीं है 11 लिखे ना, तो लिखने के आधार पर भी कितने? 11। लिखने के आधार पर कितने? 11। अब देखो उच्चारण में मैंने एक बात आप लोगों को अभी अभी बताई कि मेरे प्यारे बच्चों, स्वरों को उच्चारित करते समय किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बार बोल के देखो और आप लोग खुद महसूस करोगे कि बीच में कोई एक ऐसा आया जो धोखा दे रहा। धोखा दे रहा इसमें तो एक देखो, ए आ अलग अलग आवाजें, ई उ खैंसी के बोल दिया, छोटा बड़ा उ समझ लो यार। ए आ छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, री री यार 2 बार बोल रहा, कुछ ऐसे नहीं बोल रही इसकी आवाज। अब री री है, बोल रही ना बोल रही, कैसा लग रहा है बोलने में? री री, ए आई ओ औ। अब यू क्या है? यू क्या है? ये तो व्यंजन है। ये तो क्या ड्रामा है? व्यंजन है। तो जिस समय हम इनका अर्थ निकाल रहे या बोल रहे, जिस समय हम इनका अर्थ काट रहे या बोल रहे, उस समय कितने हो जाएंगे? 10। क्योंकि जो है ना सड़ा गया है भाग जा इसमें तय आई बात समझ में, ये हो इसमें से रीडी साफ हो जावे। तो क्योंकि रीडी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? रीडी अर्थ के आधार पर स्वर नहीं है, इसे फिर निकाल दिया जा। देवनागरी लिपि की आगे भाई ना स्वर में तो किसी ऐसे की आवश्यकता है ही नहीं जो किसी दूसरे की सहायता से बोला जा सके। बोला तू नहीं हमारी कैटेगरी का, तू चल। तो रीडी को क्या कहते हैं भाई?
अर्थ के आधार पे रीरी नहीं बनता, क्योंकि देखो ये 2 बार उच्चारित हो रहा और उसमें रे भी दिख रहा और उसमें ई की मात्रा है, क्या है ये फिर, तो इसे क्या कह देंगे, इसमें कितने 10 लिपट के क्या भागा इसमें थे रीरी, निकल कर क्या भागा रीरी। आई बात समझ में। तो इन स्वरों की कहीं ना कहीं उत्पत्ति भी तो हुई होगी अपने आप से, तो कहीं से टपकने से रहे है ना। उत्पत्ति का मतलब जब किसी ने सबसे पहली बार बात करी होगी इस धरातल पे, इस धरती पे, जब किसी ने सबसे पहली बार बात करी होगी तो उसने अपने मन के भाव को प्रकट किया होगा किन्हीं शब्दों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, जैसे भी सही, तो वो उत्पत्ति होती है किसी वस्तु की, है ना, जो सबसे पहले। तो उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के 3, उत्पत्ति के आधार पे 3, नंबर 1 ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। फिर ध्यान रख लो, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। भाई 3-4 बार आप बोल लोगे ना, ऐसे बिल्कुल याद कर लोगे। उत्पत्ति के आधार पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत, उत्पत्ति के आधार पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत। मेरे साथ साथ बोलो, उत्पत्ति के आधार पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत। फिर बाद में यहीं से शुरू करेंगे प्यारे बच्चे। आगे जो स्वर में 4 हेडिंग बनेंगी, वे 4 यही बनेंगी। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर ये होगा, जिह्वा के आधार पे क्या, मुंह खुलने क्या, यानी यहां तो सिर्फ नाम ही तो लिख रहे इनके, हो क्या क्या ये वो तो आगे पता चलेगा, आज तो नाम ही लिख रहे इनके या नहीं। तो फिर नंबर 2 में क्या है, जिह्वा के आधार पे, यानी जीभ के आधार पे क्या क्या। देखो जीभ में अग्र स्वर, यानी जो जीभ के अगले हिस्से तक बोल ले जा, अग्र स्वर समझ में आया, जीभ के अगले हिस्से तक, मध्य स्वर जो जीभ के बीच वाले हिस्से तक, और पश्च स्वर जो जीभ के पिछले हिस्से तक बोल ले जाते हो। ठीक है, इतनी बात मैं बता दे रहा, लेकिन है कौन कौन से पे पता चलेगा अगली वीडियो में। तो जिह्वा के आधार पे कितने प्रकार के, 3। जिह्वा के आधार पे भी कितने, 3। नंबर 1 अग्र, नंबर 1 अग्र, नंबर 2 मध्य, नंबर 3 पश्च। ठीक है, फिर कह रहा हम इस मुंह को तो खोल रहे हैं, कभी आड़ा सा, कभी छोटा सा, है ना, आड़ा सा भी मुंह खोल के बैठ जा। तो कह रहा मुंह खुलने के आधार पे कितने, 4। 4 बार मुंह खोल लिया तुमने तो पहले, कह देते यू कर, तो नहीं याद रख लियो भाई। मुंह खुलने के आधार पे कितना, 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4। नंबर 1 संवृत, नंबर 1 संवृत, नंबर 2 अर्ध संवृत। संवृत क्या हो, इनमें मुंह लगभग के ना में ना सा खुले, ना के बराबर ही खुले, ऐसा कह दो। इनमें थोड़ा सा खुल जा, इनमें पूरा ही आड़ा सा और बड़ा खुल जा, और इनमें बहुत छोटा सा खुले, मतलब आधा सा खुलता, ऐसा समझो। मुंह खोलने के आधार पर बोले 4 बार मुंह खोल लिया तुमने तो पहले, चुप बैठ जा, क्या देते। तो भाई मुंह खुलने के आधार पे कितने प्रकार के मेरे प्यारे बच्चे, 4 प्रकार। देखो मैं ये सब आप लोगों को समझाने के लिए बोलता हूँ, इस सबको आप अन्यथा ना ले, ठीक है। तो जिससे आप लोग बस याद कर सकें, चाहे वो हंसी मजाक में कैसे भी इसको आप लोग रट लें। कितने प्रकार के, 4। समृद्ध, देखो अर्ध अर्ध लगाना आपको, फिर इसके सामने देखो, समृद्ध है ना तो अर्ध समृद्ध, विवृत है ना क्या लगा दोगे, अर्ध विवृत। सिंपल। चलो भाई, अब होठों के आधार पे, है ना, गणा याद आ रहा होगा होठों पे, ऐसी बात। तो होठों के आधार पर स्वरों के प्रकार, कितने प्रकार के, 2 बार। भाई होठ कितने, 2 ही है ना, तो इसमें कितने प्रकार बढ़ेंगे, 2 ही बढ़ेंगे, इतना तो याद रख लेंगे या नहीं रख लेंगे। तो होठों के आधार पर कितने, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। से सस्पेंस में छोड़ रहा हूं, ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आएंगे इसमें सामने आप लोगों के। तो मैं उम्मीद कर रहा भाई आप लोगों को यहां तक की बात तो समझ में आई होगी। अब वो देखते हैं कि इसी में पार्ट जोड़ना है या नेक्स्ट वीडियो आनी है इनके ऊपर, मतलब एक ही वीडियो में मैं स्वर पूरी करा सकूं। ये अगर ज्यादा लेंथी ना बैठी तो फिर एक में ही करा दूंगा, अगर ज्यादा लेंथी बैठी इसे जोड़ के और ये 35-40 मिनट के आसपास बैठेगी तो इतनी बड़ी वीडियो तो नहीं अभी मैं डाल रहा, अभी तो थोड़े छोटे करके मैं टॉपिक आप लोगों को समझा दूं जिससे आप लोगों को समझने में भी आसानी हो, है ना। एक साथ बहुत सारा कंटेंट समझना मेरे हिसाब से टफ हो जाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम समझ लें तो वो ज्यादा सही है। तो वो देखते हैं जैसे भी मतलब सुटेबल होगा तो देखते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत।